खबरें तफसील से। अमरनाथ यात्रियों और सयाहों के लिए जम्मू कश्मीर महकमे दाखिला की एडवाइजरी के बाद वादी के लोग फिक्रमंद हैं। वादी कश्मीर में आज भी तजब्जुब और गैर यकीनी सूरत हाल जारी है। लोगों में खौफ का माहौल है। सड़कों पर ट्रैफिक की नकल हमल मामूल से कम नजर आ रही है। लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि कश्मीर के हालात मामूल पर हैं, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ शरपसंद अनासर और सियासी पार्टियां अफवाहें फैला रही हैं। मुंबई में हो रही मुसलसल बारिश से आम जिंदगी मुतासिर हो गई है। शहर के कई एक नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब हैं, जबकि कई इलाकों में बारिश की वजह से सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। लोकल ट्रेन सर्विस मुतासिर हुई है। कई ट्रेनों के रास्ते तब्दील किए गए हैं, जबकि मुतादिद एक्सप्रेस ट्रेनें मुलतवी कर दी गई हैं। वहीं मुंबई नासिक रेलवे ट्रेन ज़ेर-ए-आब होने से खदमात मुतासर हुए हैं। गुजरात में गुज़श्ता 5 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही है। गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में पानी भर गया है। सड़क पर पानी भरने की वजह से ट्रैफिक निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया है, जबकि वहीं भारी बारिश की वजह से आजी नियारी डैम भी भर गई है। गुजरात में अगले 48 घंटे तेज़ बारिश के आसार हैं। बारिश की वजह से बड़ौदा, राजकोट, आनंद, सूरत में NDRF की टीमें तैनात कर दी गई हैं। वहीं ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के पेश नज़र इंतजामिया ने लोगों को चौकन्ना रहने की हिदायत दी है। राजकोट में पिछले 5 दिनों से जो बारिश हुई है और उसी बारिश के चलते हुए राजकोट के सभी जो मुख्य जल स्रोत है उसमें नए पानी की आवक है वो होने को पाई है। और जिसी के चलते आप अभी जो दृश्य देख रहे हैं वो दृश्य है राजकोट के आजी डैम के। यही आजी डैम है कि जिसको कहा जाता है कि ये आजी सबको राजी करता है, क्योंकि ये राजकोट का सबसे मुख्य जल स्रोत है। इसी के चलते हुए राजकोट में कभी भी पानी की कोई भी किल्लत है वो नहीं रहती। और अभी इसकी जो सपाटी है वो 70 फुट अभी तक है, जबकि हालांकि इसकी जो ऊंचाई है, जो गहराई है वो 29 फुट है। कैमरामैन नवनीत लश्करी के साथ अंकित पोपट, न्यूज़ 18 गुजराती, राजकोट। तो गुजरात में लगातार 5 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही है, जिसके बाद जो राजकोट का जो आनंद सूरत में डैम है वो काफ़ी भर गया है। NDRF की टीमें फिलहाल तैनात कर दी गई हैं, लेकिन लोगों को भी चौकन्ना रहने की हिदायत दी गई है, जो खासकर ऊपरी इलाकों में है। और मज़ीद 48 घंटे में जो है तेज़ बारिश के आसार हैं। भारी बारिश की वजह से आजी नियारी डैम भी भर गई है और 5 दिनों से लगातार इस बारिश की वजह से आम जिंदगी मफलूज हो गई है। रास्ते जो है झील का मंजर पेश कर रहे हैं। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पार्किंग में खड़ी कारें एक जगह से दूसरी जगह बारिश की वजह से बह गई हैं। सड़कें डूब गई हैं। गुजरात के कई ऐसे नशीबी इलाके, खासकर कई ऐसी कॉलोनीज़ हैं जिसमें पानी भर गया है। और मयूर हमारे नुमाइंदे गुजरात से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयूर, किस तरह का अपडेट देंगे, किस तरह के हालात हैं गुजरात में? 5 दिन से बारिश हो रही है और अब मजीद 48 घंटे में जो है तेज़ बारिश होने की बात की जा रही है। जी बिल्कुल, खास करके जो साउथ गुजरात है उसमें जिस तरह से बारिश हो रही है, पिछले 48 आवर्स से पूरी बारिश हो रही है। और आप अभी जो मंजर देख रहे हो, जो नज़ारा देख रहे हो, तो उसमें दिख रहा है कि जिस तरह से जलजला पानी का बह रहा है, तो आसपास के जो गांव है वो पानी में बेड की तरह तब्दील हो गए हैं। खास करके अगर बात की जाए तो अभी हम नवसारी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के जो बिलेमुरा तालुका है, तहसील है, वहाँ पे है। और यहाँ जो गांव है वो पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। 35 लोगों का अभी रेस्क्यू होने वाला है, क्योंकि 35 लोग इस गांव में फंस गए हैं। और ये गांव की चारों ओर पानी ही पानी हो गया है और 35 लोग फंस गए।
तो अभी यहाँ का जो प्रशासन है वो सोच रहा है कि इस 35 लोगों को एयरलिफ्ट किया जाए, इसलिए अभी एनडीआरएफ से भी बात हो रही है और एयरफोर्स से भी बात हो रही है। तो अब किस तरह से इन लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा वो देखना होगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह से आप देख रहे हो तो पूरे साउथ गुजरात में जिस तरह से भारी बारिश हो रही है तो जलजली जैसी स्थिति है वो देखने मिल रही है और पूरे साउथ गुजरात में इस जो 48 आवर्स है उसमें भारी बारिश हो रही है। जी मयूर, जिस तरह से आसपास आपके पीछे भी काफी गहरा पानी हमको देखने को मिल रहा है, एनडीआरएफ की टीमें वहां पर है, सरकार के किस तरह के इंतजाम है? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पूरा गांव एक तरह से डूब गया है, तो लोगों को कहां मुंतकिल होना है? हेल्पलाइन नंबर का जो मामला होता है, लोग किस तरह से मदद मांगे? सरकार ने किस तरह के इंतजामात अभी तक किए हैं? जी बिल्कुल, यहाँ के जो प्रशासन है उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। एक एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ लगा दी है पूरे गांव में और इस तहसील में, और साथ ही प्रशासन के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जा रहा है। साथ ही गुजरात स्टेट गवर्नमेंट का जो कंट्रोल रूम है गांधीनगर स्थित, वहाँ से भी पूरी जो स्थिति है उनका जो जायजा है वो लिया जा रहा है। टाइम टू टाइम पूरा जो शेड्यूल है वो लिया जा रहा है, कितने लोगों को रेस्क्यू किया है वो पूरी जो माहिती है वो ली जा रही है, इंफॉर्मेशन ली जा रही है। साथ ही अगर बताइए तो यहाँ जो 122 लोगों का जो रेस्क्यू किया है तो उनको स्कूल में अभी रखा गया है और उनको पीने का पानी, खाना और कपड़े सब मुहैया कराया गया है। यानी प्रशासन ने पहले ही जिस तरह से ये अलर्ट हुआ था 48 आवर्स का, उसके पहले ही प्रशासन ने पूरा इंतजाम कर लिया था और जो अब लोगों को रेस्क्यू किया गया है उनको सेंटर होम में रखा गया और पूरा इंतजाम प्रशासन के द्वारा किया गया है। ठीक, मौसम विभाग का क्या कहना है मयूर? बारिश कब थमेगी? क्या बिल्कुल, मौसम विभाग का अभी भी जो 48 आवर्स है वो बारिश काफी ज्यादा बारिश होने की जो फोरकास्ट है वो किया गया है। अभी भी आप देख रहे हो तो पूरी बारिश वो चालू है और खास करके जिस जगह हम खड़े हैं ये नवसारी डिस्ट्रिक्ट है, उसके जो कैचमेंट एरिया है उसमें काफी भारी बारिश है और इसी वजह से जो गांव है जो निचले इलाके है उसमें पानी घुस गया है और जो नवसारी डिस्ट्रिक्ट है उनकी सब जो रिवर है, सब नदियां है, उसमें काफी ज्यादा पानी और बाढ़ आया है और बाढ़ की स्थिति है वो जिस तरह से कैचमेंट एरिया में अगर भारी बारिश होगी तो यहाँ जो एरिया है उसमें स्थिति काफी गंभीर होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मयूर इस पूरी जानकारी के लिए। आप अपना भी खुद ख्याल रखें चूंकि आप भी गहरे पानी में खड़े हैं। और तो मयूर जिस तरह से बता रहे हैं कि अगले 48 घंटे में भी बारिश के आसार हैं और पूरी तरह से बाढ़ की सूरत हाल बन गई है। पूरा गांव एक तरह से डूब गया है और आसपास के गांव के लोगों को महफूज मकामात जैसे स्कूल वगैरह में शिफ्ट किया गया और हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दी जाएगी। और आगे बढ़ेंगे, बिहार में भी सैलाब से आम जिंदगी मुतासर है। वहीं वजीर आला नीतीश कुमार की हिदायत पर बिहार के तमाम अजला का जायजा लिया गया। अफसरान ने मुतादिद जगहों पर मीटिंग करके लोगों का हाल जाना और लोगों को हुकूमत की जानिब से मदद की बात कही। तो सब समीक्षा हो रही है। जो जिन लोगों को मिले हैं 1,38,000 परिवार प्रभावित घोषित किए गए हैं, उनके खाते में 6,000 रुपये भेजे जा रहे हैं। करीब 90,000 से ज़्यादा लोगों को भेजे जा चुके हैं और आज भी समीक्षा निरंतर चलती रहेगी। जो छूट गए हैं एक भी आपदा पीड़ित छूटने नहीं पाएंगे। बिहार में जितने मंत्री हैं वो सारे मंत्री अपने अपने जिला में बाढ़ सुखाड़ को लेकर के एक असेसमेंट क्या स्थिति है और जो सरकार काम कर रही है। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि एक इनिशिएटिव देश में पहली बार मुख्यमंत्री लिए है, वो है जलवायु परिवर्तन के कारण जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, जल जीवन और उसके साथ हरियाली अभियान। जल समीक्षा में हम लोगों ने पाया कि बाढ़ की स्थिति अभी वैसी भागलपुर में नहीं है और जो ट्रेडिशन है यहाँ पर, जो पिछले वर्षों में देखा गया है, गंगा का जल स्तर बढ़ता है। सारे जो खेती है वो सब डूबी हुई है
कई जगह पुल टूटे हुए हैं। आरटीओ को हम लोगों ने दिया है निर्देश ग्रामीण कार्य को कि आप सर्वे कीजिए, सड़कों का भी मोटरेबल सर्वे कर करके मोटरेबल सड़कें बनाने का काम। राजस्थान के चूरू में बारिश ने तबाही मचा रखी है। पहाड़ियों से निकलने वाली बरसाती नदियों ने खतरनाक रुख अख्तियार किया है। बारिश का पानी गांव में घुस गया, जिसकी वजह से मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड में भी बारिश आफत बनकर आई है। बारिश से जमीन खिसकने के कई वाकयात हो रहे हैं। नेशनल हाईवे समेत कई सड़कें बंद हो गई हैं। केदारनाथ हाईवे भी जमीन खिसकने के बाद मलबा गिरने से बंद करना पड़ा है। हाईवे पर कई बार ट्रैफिक भी रोकना पड़ा है।